डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे व्हाट इज़ आईएलटीएस। आईएलटीएस क्या है, और हम कोशिश करेंगे कि आज की वीडियो में हम आईएलटीएस से मुतल्लिक़ तमाम बुनियादी सवालात के जवाबात जान लें। इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड टू माई चैनल येट, आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ सब्सक्राइब इट एंड ऑल्सो प्रेस द नोटिफिकेशन बेल। थैंक यू सो मच। सबसे पहले हम बात करते हैं कि IELTS इसको प्रोनाउंस किस तरह करते हैं। तो इसका करेक्ट तलफ़ुज़ है IELTS। और IELTS अब्रीविएशन है इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम की। आपको पता चल चुका होगा कि IELTS बुनियादी तौर पर एक टेस्ट है, और बाकी तमाम टेस्ट्स की तरह इस टेस्ट में भी ये जांचा जाता है कि हमारी इंग्लिश में महारत कितनी है, यानी कि हमारी इंग्लिश कितनी अच्छी है। अब नेक्स्ट बुनियादी क्वेश्चन ये बनता है कि IELTS क्यों किया जाता है। जब हम किसी भी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में पढ़ने के लिए, वर्क परमिट के लिए या वहाँ पर मुस्तक़िल रहाइश के लिए जाना चाहते हैं, तो वी विल हैव टू पास IELTS टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज़ IELTS स्कोर एक्सेप्टेड। जब आप IELTS टेस्ट पास कर लेते हैं तो इसके स्कोर्स या बैंड स्कोर कहाँ कहाँ पर एक्सेप्टेबल होता है। तो याद रखिए कि दुनिया के ज़्यादातर कंट्रीज़ में बशमूल USA या अमेरिका और कनाडा, वहाँ पर IELTS स्कोर को एक्सेप्ट किया जाता है। लेकिन अमेरिका और कनाडा में कुछ ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं जो TOEFL डिमांड करते हैं, IELTS नहीं। अब आपके ज़हन में ये सवाल पैदा होगा कि TOEFL क्या है। TOEFL भी IELTS की तरह एक टेस्ट है, और ये भी काफ़ी ज़्यादा इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ में एक्सेप्टेबल होता है। अब आपको IELTS करना चाहिए या TOEFL करना चाहिए, ये डिपेंड करता है कि आप किस कंट्री में स्टडी के लिए, वर्क परमिट के लिए या परमानेंट रेजिडेंस के लिए जाना चाह रहे हैं। उस कंट्री या उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जहाँ पर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपने IELTS या TOEFL में से कोई एक टेस्ट लेना होता है। एक और बुनियादी क्वेश्चन है कि IELTS में कितना ज़्यादा बैंड स्कोर सफिशेंट होता है या काफ़ी होता है। तो पहली बात ये नोट करें कि IELTS टेस्ट में जितना ज़्यादा स्कोर आपका होता है, उतना ही ज़्यादा आपके लिए कन्वीनियंट होता है किसी भी अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में एडमिशन हासिल करना। दुनिया के मुख्तलिफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स 5.5 से लेकर 7.5 तक बैंड स्कोर एक्सेप्ट करते हैं। हमेशा IELTS टेस्ट लेने से पहले आप ये बात अपने जहन में बिठा लें कि आपको कितनी रिक्वायरमेंट चाहिए या कितना बैंड स्कोर चाहिए। उतनी ज़्यादा आपको मेहनत करना होगी ताकि आप अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन हासिल कर सकें। IELTS टेस्ट्स की कितनी टाइप्स होती हैं या अक़साम होती हैं। IELTS एकेडमिक्स, ये टेस्ट उनको लेना चाहिए जो कि किसी भी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में एडमिशन लेना चाहते हैं किसी तालीमी इदारे में स्टडी के लिए। और अगर आप किसी भी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में वर्क परमिट के लिए या वहाँ पर परमानेंट रेजिडेंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो फिर आपको IELTS जनरल करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, IELTS टेस्ट में कौन सी चीज़ टेस्ट की जाती है। तो व्यूअर्स, 4 स्किल्स आर टेस्टेड। 4 बुनियादी स्किल्स हैं। नंबर 1 लिसनिंग। आपकी लिसनिंग की स्किल को चेक किया जाएगा कि आप कितनी अच्छे तरीके से इंग्लिश को लिसन कर सकते हैं। नंबर 2 रीडिंग। इसके बाद आपकी रीडिंग स्किल को टेस्ट किया जाता है और उसमें मार्किंग की जाती है। नंबर 3 राइटिंग। आपको कोई राइटिंग असाइनमेंट दी जाती है जिससे आपकी राइटिंग एबिलिटी चेक हो जाती है। एंड द 4th वन स्पीकिंग। याद रखिए कि स्पीकिंग स्किल ये सबसे ज़्यादा क्रूशियल क्राइटेरिया होता है, और इसी स्किल का बहुत बड़ा हाथ होता है आपके बैंड स्कोर को बढ़ाने में या कम करने में।
اگر آپ میکسیمم بینڈ سکور حاصل کرنا چاہتے ہیں IELTS کے ٹیسٹ میں، یو مسٹ پے فل اٹینشن ٹو اسپیکنگ اسکل. آپ کی اسپیکنگ اسکل جتنی اچھی ہوگی اتنا ہی زیادہ آپ کا بینڈ سکور اچھا ہوگا. نیکسٹ کویسچن، پیپر فارمیٹ کس طرح کا ہوتا ہے IELTS ٹیسٹ میں؟ تو یہ ایک لمبا ٹاپک ہے اور اس پر میں ایک سیپریٹ ویڈیو بناؤں گا، کیونکہ میں ایک ہی ویڈیو کو اتنا زیادہ لمبا کر کے آپ کو بور نہیں کرنا چاہتا. IELTS کے پیپر فارمیٹ کی تمام ڈیٹیل اور اس کا تمام ڈیزائن آپ کو میں ایک سیپریٹ ویڈیو میں بتاؤں گا. اینڈ دس سیپریٹ ویڈیو انشاءاللہ will be uploaded very soon on my YouTube channel.